गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉस्ट शीट चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई प्रॉस्पेक्ट्स लिमिटेड है, 80% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 4000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। तो कैपेसिटी का बात करें अगर, तो 4000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 80% कैपेसिटी है, तो टोटल उसका 5000 यूनिट बनाने का कैपेसिटी है, लेकिन वो 4000 यूनिट 80% प्रोडक्शन करके सेल कर रहा है। ये देखिए, मटेरियल, वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड बता दिया है ऑन द बेसिस ऑफ वेजेज, यहाँ से वर्क कॉस्ट हो गया। ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड है, फिक्स्ड करने का मतलब हमेशा ही फिक्स रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल है, तो सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देखिए 1/3 फिक्स है। 1/3 फिक्स माने 40,000 फिक्स्ड है, 80,000 वेरिएबल होगा। सेलिंग प्राइस दिया है 600 रुपया 4000 यूनिट का, 600 से इंटू करेंगे 24 लाख हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग कॉस्ट शीट बना सकते हैं और प्रॉफिट निकल जाएगा। अच्छा, 4000 यूनिट का प्रोडक्शन एंड सेल है, तो साथ में रेट भी कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो कॉस्ट शीट बना देंगे रेट के साथ। आने वाला 17-18 का पोजीशन देखिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी अपना फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चला जाएगा, तो उसका कैपेसिटी था 5000 यूनिट। तो आने वाला ईयर में 5000 यूनिट का हमको एस्टिमेट करना है, क्योंकि फुल कैपेसिटी पे जाना है। मटेरियल का देखिए, यहाँ पर मटेरियल विल 25% रिड्यूस हो जाएगा। रेट, जो रेट ऑफ मटेरियल है वो 25% कम हो जाएगा, बट इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल के चलते 40% कंजम्पशन बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, रेट ऑफ मटेरियल रिड्यूस बाई 25%, इंक्रीज बोला है 40% कंजम्पशन इंक्रीज होगा। ओके, लेबर रेट गो अप, लेबर का रेट बढ़ेगा, बट इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट नीचे आ जाता है। 20% इफिशियंसी बढ़ा है, रेट बढ़ाना है, रेट बढ़ाने से अमाउंट बढ़ेगा, और इफिशियंसी भी बढ़ाना है, इफिशियंसी बढ़ाने से वापस कम हो जाएगा। दैट इज कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंस बोला है डबल हो जाएगा इन टोटल, जो एक्सपेंस था वो सीधे डबल कर देंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड 20% डिक्रीज करेगा। अच्छा, प्रॉफिट अनचेंज होगा, प्रॉफिट जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये एक ट्रेड डिस्काउंट है, जब गुड्स को बेचेंगे तो सेल के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देंगे 16/2। हमको कैलकुलेट करना है कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस बताना है, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम हुआ, CU BCom ऑनर्स 2017 में आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट बना देंगे 4000 यूनिट का रेट के साथ। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 5000 यूनिट का बनेगा। एक एक आइटम को रीड करते हुए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, CU 2017 का है। प्रोडक्शन हो गया आपका 4000 और सेल्स भी है 4000 यूनिट्स। ओके, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट है 6,40,000। ठीक है, 6,40,000 को डिवाइड कर देंगे 4000 से, रेट हो जाएगा 160 रुपया। ओके, वेजेज है 480, 4000 से डिवाइड कर देंगे 120 रुपया। चार्जेबल एक्सपेंसेस का अमाउंट है आपका 80,000, 4000 से डिवाइड कर देंगे 20 रुपया।
ये हो गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। ओके, 12 लाख हो गया प्राइम कॉस्ट, रेट हो गया आपका 300। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड एक ही बात हुआ। 2,40,000 उसको 4,000 से डिवाइड किए, 60 का रेट हो गया। ये हो गया हम लोग का वर्क्स कॉस्ट 1440, ये हो गया 360 रुपया। इसके बाद आएगा ऑफिस ओवरहेड, ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में बोला है फिक्स्ड, ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड बोल दिया गया। ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट दे रहा है आपको 2 लाख रुपया। इसका 4,000 से डिवाइड करेंगे, 50 रुपया का रेट आ जाएगा। ये हो गया 1640, ये हो गया 410 रुपया। इसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल कॉस्ट शीट बना रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल वेजेज चार्जेबल एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क कॉस्ट आया, ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड अलग से दिया है। सेलिंग ओवरहेड बोला गया है फिक्स्ड है, ठीक है, तो सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड बोल रहा है, सॉरी, सेलिंग ओवरहेड 100% वेरिएबल बोल रहा है। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल है तो उसका अमाउंट है 1,60,000, 4,000 से डिवाइड करेंगे, 40 रुपया का रेट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 1/3 फिक्स्ड है, तो 1,20,000 का 1/3 हुआ 40,000। अब बाद बाकी तब वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा 80,000। इसका रेट होगा 10 रुपया, ये होगा 20 रुपया। इसको ऐड करेंगे, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक। तो 8 4 12, 6 18, 4 22, ओके, दैट इज 1920। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, देन सेल्स। सेल्स बताया हुआ है क्वेश्चन में 600 रुपया पर यूनिट बोला है, तो 4,000 का सेल्स हो जाएगा आपका 24 लैक्स, ये हो जाएगा 480, क्लियर, ये हो जाएगा आपका 120। तो ऐसे करके कॉस्ट शीट बना, रेट के साथ बनाए। सबसे पहले देखो 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज चार्जेबल एक्सपेंस 4,000 से डिवाइड कर दिए, रेट भी हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड फिक्स बोला था, सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन में 1/3 फिक्स 2/3 वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ सेल आया, सेल प्रॉफिट आ गया। आप एक बार क्वेश्चन को भी देखो। रॉ मटेरियल कंज्यूम 640, वेजेज चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड 240, ऑफिस ओवरहेड देखो फिक्स बोला है, सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 फिक्स, इसका 1/3 40,000 फिक्स, 80,000 वेरिएबल। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस 600 रुपया बोला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना दिए आपका कॉस्ट शीट, पिछला ईयर का है क्योंकि एस्टिमेट 17-18 में करना है, तो ये कॉस्ट शीट हो गया 16-17 का। आप देखो कॉस्ट शीट में डेट भी दिए हैं, 16-17 का कॉस्ट शीट है, क्लियर। ये हो गया, रेट के साथ एक कॉस्ट शीट बना दिए, जहाँ प्रॉफिट आ गया अपना 480 रुपया, पर यूनिट प्रॉफिट है 120 रुपया। इसी को बेस करके हमको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ये रख दिया आपके सामने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 18 रुपीज रेट। यहाँ देखिए एस्टिमेटेड के लिए बोला हो गया है फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चला जाना है,
जब वो 4000 बनाया था तो कैपेसिटी था 80%, तो 4000 80% का इक्विवेलेंट था, तो 100% जाएंगे तो हम लोग का 5000 प्रोडक्शन और सेल हो जाएगा। तो यहाँ देते हैं प्रोडक्शन और सेल 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। ओके, सबसे पहला आइटम हम लोग लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए आप देखो यहाँ बोल रहा है कि मटेरियल का रेट 25% कम हो जाएगा, और जबकि इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल आया था तो उसका कंजम्पशन 40% बढ़ेगा। क्लियर है? तो रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग करना होगा। पहले देखो आप, मटेरियल 160 रुपया का लगा था, एक यूनिट का रेट था। तो वर्किंग करते हैं रॉ मटेरियल का। मटेरियल रेट इन प्रीवियस ईयर 160 रुपया माइनस डिक्रीज 25% डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज 40 रुपया, प्लस इंक्रीज ड्यू टू कंजम्पशन, 40% कंजम्पशन बढ़ेगा 48, तो 168 हो जाएगा। क्लियर है? अब 168 रेट आया, 5000 से इंटू हो जाएगा। पहले आप देखो मटेरियल का रेट 160 रुपया था, 25% रेट फॉल किया है तो इसका 25% फॉल कर दिए 120 आ गया। कंजम्पशन 40% इंक्रीज करेगा तो इसका 40% इंक्रीज करा दिए 48 आ गया, 168 आया रेट। अब इसको हम लोग 5000 यूनिट से इंटू करेंगे तो हो जाएगा। 2 नंबर वर्किंग करते हैं वेजेज के लिए। ठीक, वेजेज का आप प्रीवियसली रेट देख लो, 120 रुपया रेट है। तो रेट इन प्रीवियस ईयर 120 रुपया का रेट था, प्रीवियस ईयर का रेट 120। यहां देखो आप, लेबर रेट गो अप 25%, लेबर रेट 25% बढ़ेगा, इफिशियंसी बढ़ा है 20% तो कॉस्ट कम जाएगा। इफिशियंसी बढ़ने से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन वर्कर करेगा तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले रेट को इंक्रीज कराते हैं, प्लस इंक्रीज, रेट इंक्रीज करेगा आपका 25%, तो इसका 25% 30 रुपया, तो 150 हो गया, माइनस इफिशियंसी, इफिशियंसी 20%, तो इसका 20% 30 रुपया, वापस 120 हो गया। ठीक है, तो ये रेट आ गया 120, तो 120 इंक्रीज किए 25%, 150 हो गया, इफिशियंसी के चलते वापस कम हो जाएगा, 120 हो गया। क्लियर है? अब चलिए इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में फिलअप करते हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में मटेरियल का रेट देते हैं 168, अब 5000 से इंटू करते हैं 8,40,000। वेजेज, वेजेज का रेट देते हैं 120, 5000 से इंटू करते हैं 6 लाख। और चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस के लिए आप देखो बोला हुआ है डबल हो जाएगा इन टोटल। क्लियर? यहाँ देखो चार्जेबल एक्सपेंसेस 80,000 था, तो डबल मतलब 1,60,000 हो जाएगा। इसको 5,000 से डिवाइड करेंगे 32, ये हो जाएगा हम लोग का प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसको प्लस कर दिया जाएगा, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा आपका 16 लाख। ओके,
ये हो जाएगा 320। अब इसके बाद आएगा इसमें ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को परसेंटेज सिस्टम से करना है। यहाँ देखो अब बोला है रिकवर्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20%। क्लियर? परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज, ओके, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड divided by direct wages into 100। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड 2,40,000 था, अब वेजेज 480 था, तो परसेंटेज 50 आना चाहिए। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100, 50%। इसका मीनिंग हुआ कि आज जो वेजेज लगा है 6 लाख का 50% आज ओवरहेड होना चाहिए। इसके अलावा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का केस में यहाँ देखिए लिख रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड डिक्रीज करेगा 20%। डिक्रीज करेगा मतलब कम हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा फिर इसका 20% कम कर देंगे, दैट इज 80%। रिजल्ट 3 लाख आएगा, फिर यहाँ 80% 240। 5,000 से डिवाइड कर देते हैं। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5,000, रिजल्ट हो गया आपका 48। इसका नाम देते हैं वर्क कॉस्ट। ये हो गया 1840। ये हो गया आपका 368। इसके बाद आएगा ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जैसा कि हम लोग देखे थे, ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड था। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो अमाउंट पहले था वही रहेगा, प्रोडक्शन चाहे जो भी हो। ऑफिस ओवरहेड देखिए 2 लाख था, यहाँ देखिए फिक्स्ड था। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए ऑफिस ओवरहेड के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रॉफिट बोला है पर यूनिट चेंज नहीं होगा, बाद बाकी इन्फॉर्मेशन किसी का भी नहीं दे रहा है। तो ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड था, तो फिक्स्ड का मतलब जो अमाउंट था वही रख दिए 2 लाख। 5,000 से डिवाइड कीजिएगा, रेट आएगा 40 रुपया। ये हो गया 2040, ये हो गया 408। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब चलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की तरफ। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में एक था सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल था, वेरिएबल का रेट में चेंजेस नहीं होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर थोड़ा फिक्स था और थोड़ा वेरिएबल था। तो वेरिएबल का कैरेक्टर है, उसका रेट नहीं बदलता है, फिक्स का कैरेक्टर है, अमाउंट नहीं बदलता। देखिए यहाँ सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल था 1,60,000, डिस्ट्रीब्यूशन में 40,000 फिक्स था, 80,000 वेरिएबल था। देख रहे हैं। तो सेलिंग ओवरहेड का हम लोग पुराना कॉस्ट शीट में देखें तो रेट था 40 रुपया और डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल 20 रुपया का रेट था। तो ये रेट कॉपी करेंगे, आप फिक्स्ड का 40,000 अमाउंट कॉपी करेंगे। ठीक है, तो इसका रेट 40 रुपया लेंगे। इसका जो अमाउंट था फिक्स्ड 40,000 और इसका रेट लेंगे आपका 20 रुपया। 5,000 यूनिट है तो 20 रुपया से इंटू करेंगे तो 1 लाख होगा। इसका 5,000 यूनिट 2 लाख होगा। इसका 5,000 से डिवाइड करेंगे तो 8 रुपया का रेट आएगा। तो वेरिएबल का रेट सेम रखते हैं, अब फिक्स्ड का अमाउंट सेम रखते हैं। तो 20,40,000 में प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस करेंगे तो 2380। अब वो 408 रुपया था, उसमें प्लस कर देंगे तो 476। बोला है प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए बोल रहा है पर यूनिट नो चेंज। देखिए यहाँ प्रॉफिट विल रिमेन अनचेंज, प्रॉफिट पर यूनिट।
तो पर यूनिट पहले कितना इनकम हुआ था वो देख लीजिए आप, 120 रुपया। तो प्रॉफिट आज भी 120 रुपया का रेट होगा। 5 लाख यूनिट है तो 6 लाख। ओके, इसका आया आपका 596, ये आया 2980। ये हो गया सेल्स, ठीक है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट देना है, मतलब सेल के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो कैटलॉग प्राइस होगा। तो इसको यहां पे एक बार क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सेल्स आ गया तो क्लोज कर देते हैं। 596 पर यूनिट आया। अब थोड़ा सा कैटलॉग प्राइस करेंगे। यहां पर कैटलॉग प्राइस निकालना है। कैटलॉग प्राइस माने लिस्टेड प्राइस बोलते हैं इसको, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। कितना एमआरपी प्रिंट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 596 आया है, प्लस ट्रेड डिस्काउंट, तब आएगा आपका कैटलॉग प्राइस। ओके, ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, आप देखो यहां पे ट्रेड डिस्काउंट बोला है 16 2/3। 16 2/3 मतलब होता है 16.6666%। तो इसका मतलब जो हम लोग का कैटलॉग प्राइस होगा उसके ऊपर 16.6667 हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देंगे। उसके बाद हम लोग का सेलिंग प्राइस आएगा। तो हम लोग का ये सेलिंग प्राइस, कैटलॉग प्राइस कैसे निकलेगा? कैटलॉग प्राइस ये जो 596 है 83.33 इंटू 100, 596 ये आपका 715 रुपया हो रहा है। तो ये हो जाएगा 911, ठीक है। 715 का 16.666615 निकालते हैं तो 119 ठीक ही आ रहा है। तो ये हम लोग का हो गया कैटलॉग प्राइस। ओके, दैट इज हम लोग एमआरपी उसको 715 बोलेंगे, उसके ऊपर हम लोग 2/3 डिस्काउंट दे देंगे। 2/3 डिस्काउंट देने के बाद उस पर 596 चार्ज करेंगे। तो 596 चार्ज करने से हम लोग का सेल्स हो जाएगा 2980। पर यूनिट प्रॉफिट हम लोग का 120 रुपया कांस्टेंट रह जाएगा। क्वेश्चन में बोला था पर यूनिट प्रॉफिट आपका 120 रुपया अनचेंज रहना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए सबसे पहले मटेरियल देखिए। मटेरियल के केस में बोला हुआ था कि मटेरियल का रेट फॉल करेगा 25%। तो पहले रेट 160 था, 25% फॉल कराए तो 120 हो गया। कंजम्पशन 40% बढ़ जाएगा, इसका 40% निकालिए 168 का मटेरियल का रेट हो जाएगा। ओके, वेजेज का रेट 25% बढ़ेगा और इफिशियंसी के चलते प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वापस रेट इफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर। फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज में ला दिए। ऑफिस ओवरहेड फिक्स था तो जो पहले था वही ले लिए। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल था, रेट ले लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स का अमाउंट लिए, वेरिएबल का रेट ले लिए। फिक्स के केस में अमाउंट कॉपी करते हैं, वेरिएबल के केस में रेट, फिर रेट से अमाउंट आना है इंटू कर देंगे, अमाउंट से रेट जाना है डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोला था, प्रॉफिट पर यूनिट सेम रखना है, 120 रख दिया। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सेल्स। लेकिन आफ्टर डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट 2/3 देना था तो कैटलॉग प्राइस 715 कर दिया। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।